सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है परहित। महात्मा कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि परहित के समान कोई धर्म नहीं है। और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, कि दूसरों की पीड़ा के समान कोई पीड़ा नहीं है। इसलिए महात्मा इस बात की ओर भी लोगों को इशारे करते हैं, समझाते हैं और खुद से भी जीवन जी के बताते हैं कि उपकार कर्म है संतों का, उपकार ही करते जाना है। महात्मा कहते हैं दुख तेरा हो या मेरा हो, दुख की परिभाषा एक है। आंसू तेरे हो या मेरे हो, आंसू की भाषा एक है। जीवन में अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा दायित्व है। मन में यही भाव होना चाहिए। अगर कोई करके ये सोचता है कि मैंने किया, मेरे द्वारा किया गया, तो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार है। फिर वो सेवा नहीं होता, परोपकार नहीं होता, वो केवल दिखावा ही रह जाता है। महात्मा कहते हैं कि अगर हम कहीं किसी का सहयोग कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो मन में ये किंचित भी नहीं आना चाहिए। मन में सिर्फ और सिर्फ यही आना चाहिए कि ये मेरे द्वारा परमात्मा सेवा करवा रहा है। अगर ये भाव है तब तो अच्छा है, नहीं तो फिर सेवा का कोई महत्व नहीं है। वो फिर सेवा होता भी नहीं है। वो केवल एक ऐसा भाव जो खुदगर्जी का रूप कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ हम अपने गर्ज के लिए कि हमें लोग देख रहे हैं कि नहीं, हमें लोग सुन रहे हैं कि नहीं, हमारा जिक्र चल रहा है कि नहीं, इस बात पे अगर हम सोचें तो फिर वो सेवा नहीं होता, वो फिर दिखावा ही होता है। महात्मा रहीम जी ने कहा देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग भरम हम पे करे ताते नीचे नैन। कि परमात्मा देने वाला है और रात दिन दे रहा है, लेकिन लोग हमें सोच रहे हैं कि मैं सेवा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, इसलिए मेरी आंखें नीचे हैं, नतमस्तक हैं उस परमात्मा के लिए। आओ सत्संगत, हमेशा मन में ये भाव है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। अगर मुंह से कह रहे हैं सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, तो इस भाव को जीवन में अपनाकर जीवन की यात्रा को तय करें, क्योंकि ये भाव ही हैं जो हम परमात्मा को समर्पित करते हैं। हे देव समर्पित कर पाए ये श्वास तुम्हारे चरणों में, दृढ़ से दृढ़तर होता जाए विश्वास तुम्हारे चरणों में। तो जब हम अच्छे गुणों से युक्त होते हैं, अच्छे भावों से युक्त होते हैं, अच्छे कर्मों से युक्त होते हैं, तो हमारा हर कर्म प्रार्थना हो जाता है। हर कार्य जो करते हैं वो इबादत हो जाती है। और सत्संगत, हमेशा इनका ध्यान अगर बना रहता है तो कोई काम हम गलती से भी गलती नहीं करते। वहाँ हम सजग रहते हैं, वहाँ भक्ति भाव से युक्त और प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। तो ऐसे शुभ भावों के साथ हमेशा हमें युक्त रहना है, दूसरों को भी इन भावों के साथ युक्त करते चले जाना है। इन्हीं शुभ भावों के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यारी साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार।